वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम में स्प्रिंग 2021 का एक क्वेश्चन करेंगे कंपनी लॉ के पेपर में। क्वेश्चन 1B है ये, और जिसमें एक सिनेरियो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एजीएम अडॉप्ट नहीं करती तो फिर हमें क्या करना होगा। तो क्वेश्चन है कि एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ओपन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 was held on 1st March 2021. All the presented agenda items were approved at the meeting except for the adoption of annual financial statements. In the light of Companies Act 2017 discuss the requirements OL must comply with for filing its financial statements. 3 marks के लिए। तो ये सेक्शन 233 इस सिचुएशन को जो है रिलेट करता है, और ये आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 16 पेज 485 पर गिवन है। तो पर्सपेक्टिव ये है कि एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल तो करनी है, चाहे वो अडॉप्ट हुई या नहीं हुई, और ये आपको करना होगा 30 डेज में, क्योंकि ओएल जो है वो लिस्टेड कंपनी। अगर कोई और टाइप ऑफ कंपनी होती, अनलिस्टेड होती, तो फिर 15 डेज का टाइम होता है। तो 30 डेज 1 मार्च से बनते हैं 30 मार्च 2021 तक फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। अच्छा, अब ओएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि अडॉप्ट नहीं हुई तो क्या होगा, कुछ फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट है। वो एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेटमेंट ऑफ दैट फैक्ट कि वो अडॉप्ट नहीं हुई, और रीजंस कि क्यों अडॉप्ट नहीं हुई। क्या टाइम की कमी थी, या मेंबर्स के कोई एतराज़ात थे, या जो भी चीज़ थी, तो वो एक स्टेटमेंट एनेक्स की जाएगी, यानी अटैच की जाएगी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रजिस्ट्रार के पास आप फाइल कर रहे होंगे। तो सिंपली ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो आप रिफ्लेक्ट कर देंगे अपने आंसर के अंदर। अब इसकी मज़ीद डिटेल्स देखते हैं। तो मार्किंग स्कीम में डायरेक्ट 3 मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर इसको मैं ब्रेकअप करूं तो मेरा ख्याल ये है कि आपको 1 नंबर इस पॉइंट का और सेकंड पॉइंट के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं। तो इसमें इंस्टेड ऑफ असेसिंग द गिवन सिनेरियो एग्जामिनीज मेंशन द फाइलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर अडॉप्शन बाय मेंबर्स इन द नेक्स्ट एजीएम व्हिच वाज नॉट रिक्वायरमेंट कि ऐसी कोई कि वो फिर नेक्स्ट एजीएम तो अगले साल होगी, उस टाइम पर नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी। फिर मेजॉरिटी ऑफ एग्जामिनीज इनकरेक्टली स्टेटेड द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग नोटिस ऑफ मीटिंग एंड सर्कुलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर एजीएम। यानी आप सिनेरियो को गौर से नहीं पढ़ेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ेंगे, तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे। तो इसके अंदर कोई टेक्निकल आंसर नहीं था, कोई लॉन्ग लेंथी आंसर भी नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट था। और आई थिंक अगर आपने स्टडी टेस्ट से इसको जस्ट एक बार प्रॉपरली रीड किया हुआ हो तो ये पॉइंट ऐसा भी नहीं है जिसको भूला जा सके, क्योंकि बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होंगी तो फिर उन्हें फाइल करवाया जाएगा। हाँ, कोई ज़्यादा था तो कोई डेज को भूल सकता था, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली एक बार भी रीड किया हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट अदरवाइज जो है गलत नहीं होना चाहिए था। जो बहुत क्लियर है कि अडॉप्ट ना हो तो फिर आपको उसकी रीजंस बतानी पड़ेंगी, ये फैक्ट जो है रजिस्ट्रार को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।